नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि जो ये 10 उपाय है हल्दी के, ये बड़े ही चमत्कारी उपाय होते हैं, लेकिन ये डेली लाइफ में हम कर नहीं पाते या फिर हम अनजान रहते हैं कुछ उपायों से। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो 10 और बहुत ही सरल उपाय है जिसे आप अपनाते हैं तो बहुत सारी समस्या से छुटकारा पाते हैं। जैसे कि शादी नहीं हो रही है, धन संबंधी परेशानी है, वास्तु दोष की परेशानी है, या फिर बहुत सारे नाना तरह के हमारे उलझने रहती हैं। तो इन सारे उलझनों को हम कम कर सकते हैं अपने कुछ घरेलू उपाय से। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे सबके रसोई में हल्दी ज़रूर होता है, और हल्दी जो होता है ना, ये सेहत के साथ साथ ये आपकी धन संपत्ति को भी बढ़ाता है। यानी सेहत में तो इसका खासा एक रोल होता है, लेकिन धन के मामले में भी हल्दी का जो उपाय होता है ना, ये धन की बरकत करवाता है। यानी कि इसका कनेक्शन होता है जुपिटर ग्रह से, बृहस्पति से। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे महत्व बताए गए हैं, जिन महत्व को आप लोग सबको कम से कम एक बार इसे ट्राई तो करके देखिए कि इसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हल्दी को धार्मिक और ज्योतिष में भी इसकी चर्चा होती है ना। तो इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या गुण है, वो सारी चीजें मैं आप बताती हूँ। दोस्तों, हल्दी जो है वो विशेष प्रकार की एक औषधि भी होती है और इसमें एक दैवीय गुण भी मौजूद होता है। तो विवाह के लिए वर और वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि बाधाओं से बचा जा सके। यानी जो भी ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उन सारी चीज़ों से बचा जा सके। साथ में ये सुंदरता को भी बढ़ाता है और सेहत में भी चार चांद लगा। ज़्यादा देर नहीं करती हूँ और पहला उपाय बता देती हूँ आप लोगों को। दोस्तों, पहला उपाय जो है, ये जो करना है कि पूजा करते समय या तो कलाई में या फिर गर्दन में या फिर आपके थर्ड आई में आप हल्दी का तिलक ज़रूर कर सकते हैं। अगर ऐसा लगाते हैं यानी तिलक करते हैं कलाई में, गर्दन में और यहाँ पर थर्ड आई पर, तो आप लोगों का जुपिटर जो है वो स्ट्रांग बनता है। साथ में अगर इस तरह की बाधाएं आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो कटती है। दूसरा उपाय जो है कि हल्दी का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे अगर आप हल्दी का दान करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का अंत होता है, जैसे कि हेल्थ संबंधी, पैसे संबंधी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इसमें अनुकूलता आती है। यानी कि आप हेल्थ अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको हल्दी का दान ज़रूर करना चाहिए किसी भी विष्णु मंदिर में या लक्ष्मी मंदिर में, और इसे करने का दिन होता है बृहस्पति। तो ऐसा अगर करते हैं तो हेल्थ संबंधी जो परेशानी है उससे छुटकारा मिलती है, साथ में धन संपत्ति की वृद्धि भी होती है। अब मैं आप लोगों को तीसरा उपाय बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान है। पूजा के बाद मैंने हमेशा कहा है, यानी पूजा के बाद या पूजा करने से पहले ही हल्दी के साथ केसर और चंदन का तिलक ज़रूर लगाया कीजिए। इससे नज़र नहीं लगती है, बुरी शक्तियों का वास नहीं होता है, और साथ में आपके साथ आकर्षण जो होती है ना, वो बढ़ने लगती है। यानी कि आपसे लोग आकर्षित होते हैं। आकर्षण होने का अर्थ है कि आपकी ऑरा जो है, आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, जो लोगों को अनायास ही आपकी ओर खींचती है। तो इससे भी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और साथ में आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली आती है। चौथा जो उपाय है कि घर की बाउंड्री दीवार पर, याद रखिएगा जिन लोगों के घर में बहुत सारे शत्रुता होती है घर में, या फिर कह लीजिए कि नेगेटिव ऊर्जा रहता है, समझ में नहीं आता है कहाँ वास्तु दोष है, क्या है, उस ज़मीन में क्या प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो ऐसे में ये उपाय बहुत कारगर साबित होता है। बाउंड्री वॉल जो होती है हमारे घर की, जो हमारे घर को घर के बाहर होती है बाउंड्री वॉल, वहाँ पर हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। यानी अगर आपको लगता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है, किसी ने कुछ करा रखा है, या फिर हमेशा घर में कलह होता है, तो घर के बाहर ये हल्दी का जो पाउडर होता है उसे छिड़क कर अपने घर को आप बांध सकते हैं। यानी बांधने का अर्थ है कि पूरे घर में आप हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो नेगेटिव शक्तियां जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं और आपका घर सुरक्षित रहता है वास्तु दोष से, शत्रु से, या फिर कोई भी किसी भी बुरी शक्तियों से। तो ये जो उपाय है ये बहुत कारगर है, इसे करके जरूर देखिए। जो है कि नहाते समय
खास करके नहाते समय अगर एक चुटकी आपने अपने नहाने के पानी में हल्दी मिला दिया और उसके बाद अगर उस पानी से नहाते हैं तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता के साथ साथ आपके हर कार्य में सफलता मिलने लगती है और बहुत जल्दी शादी के भी योग बनते हैं जिन लोगों के शादी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो उपाय मैं आप लोगों को बता रहे हूँ ये सारे उपाय कर सकते हैं, नहीं तो इनमें से कोई 2-3 उपाय भी कर सकते हैं, तो इनसे बहुत सारे आप अपने समस्याओं से उबर भी सकते हैं। छठा उपाय जो है वो है कि हल्दी की गांठ पर मौली लपेट लीजिए, यानी पीली या फिर लाल मौली लपेट लीजिए उस हल्दी की गांठ में और उसे अपने सर के सिरहाने में रख कर सोइए। बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि बुरे सपने आते हैं, रात को वो चौंक जाते हैं या फिर नींद ना आने की समस्या भी रहती है। तो ऐसे में ये उपाय रामबाण का काम करती है, यानी कि हल्दी की गांठ में पीले रंग की मौली या फिर लाल रंग की मौली लपेटकर आप उसे सिरहाने पर रखकर हर दिन सोया कीजिए। ऐसा अगर करेंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी और साथ में बुरी शक्तियों से आप बच सकते हैं। सातवां उपाय, हर गुरुवार को, देखिए ये गुरुवार को उपाय बता रही हूँ, हर गुरुवार को गणेश जी की मूर्ति के सामने एक चुटकी हल्दी जरूर रख दिया कीजिए, यानी कि भगवान का कोई भी मूर्ति है और उनके सामने एक चुटकी हल्दी उनके चरणों में रख दीजिए, अर्पित। ऐसा अगर आप करते हैं तो विवाह में आने वाली जो बाधा है वो दूर होती है और बहुत जल्दी योग बनते हैं, तो इसलिए इस उपाय को जरूर कीजिए। आठवां उपाय है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के पीछे, ठीक है, ये पीछे करना है, हल्दी की एक पुड़िया यानी पीले कोई भी कपड़े में हल्दी की साबुत गांठ होती है वो 3 या फिर 7 साबुत गांठ आप उस पीले कपड़े में रख दीजिए, लपेट दीजिए और इसे लक्ष्मी और नारायण के पिक्चर के पीछे छुपा कर रखिए। ऐसा भी अगर करते हैं तो शादी में आने वाली बाधा जो है वो दूर होती है, योग तैयार होते हैं शादी के, और साथ में धन संबंधी परेशानी जो है वो जरूर दूर होती है। अगला जो उपाय है यह है 9वां। हल्दी का प्रयोग जो है वो जीवन में संपन्नता लाती है। हर एक शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग जरूर होता है, इसलिए अगर आपकी मानसिकता बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आप अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं या फिर आपके साथ आपको लगता है कि हर कोई बुरा ही कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मानसिकता में प्रॉब्लम होती है और इसका रीजन होता है नेगेटिव एनर्जी। तो इसलिए अगर इस तरह की परेशानियां भी है तो हल्दी का हवन भी किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए। इससे भी धीरे धीरे ये नेगेटिव ऊर्जा जो है वो समाप्त होती है आपके अंदर में जो विकसित हो रही थी, और साथ में संपन्नता, ऐश्वर्य और जीवन में बहुत सारी बाधाएं यूं ही दूर हो जाती है। तो इसलिए ये उपाय बहुत कारगर है। 10वां उपाय है, ये बहुत खास है, इसे जानकर रखिए। हल्दी की माला से किया गया कोई भी मंत्र वो शुद्धिकरण करता है। माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप भी हल्दी की माला से करना सर्वोत्तम होता है। तो हल्दी की माला से किया गया जाप ये बृहस्पति ग्रह को बहुत बलवान बनाता है। साथ में अगर आप शत्रु से परेशान हैं, अगर आप माँ बगलामुखी के मंत्र को करना चाहते हैं तो हल्दी की माला सर्वश्रेष्ठ होती है। तो यानी कि हल्दी की माला से किया गया जाप ये बुद्धि को विकसित करता है, यानी बुद्धि, विलक्षण बुद्धि को विकसित करता है। यानी बहुतों का ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, मतिमंद हो जाते हैं, तो ऐसे में इन लोगों को हल्दी की माला से कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से विलक्षण बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है और साथ में बहुत ही बाधा जो आती है जीवन में वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये 10 उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, इसे करके देखिए और अपने जीवन में संपन्नता को जरूर लाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।